अस्सलाम वालेकुम 12th क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड के पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट शॉर्ट है। तो देखेंगे, फाइंड हमें करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, और इनको सिंप्लीफाई करना है। तो इसके डिफरेंट पार्ट हमें गिवन है, इसके टोटल 4 पार्ट है। तो पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9। तो इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सोल्यूशन, इसके बाद जो भी इक्वेशन गिवन होगा वही लिख देंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9। तो ये इक्वेशन हमें गिवन है और इसमें से हमें ये होल इक्वेशन निकालना है। इस होल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें फाइंड करना होगा एफ ऑफ ए प्लस एच, फिर एफ ऑफ ए। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए प्लस एच। तो रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस एक्स बाय ए प्लस एच। जहाँ पर x लिखा हुआ होगा वहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस एच। तो अब ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू 6x की जगह पर रिप्लेस करेंगे a प्लस एच माइनस 9। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 6 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6a प्लस 6, जब h से मल्टीप्लाई होगा 6h माइनस 9। तो हमने f ऑफ a प्लस एच फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे f ऑफ a। तो x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे a, रिप्लेस x बाय a। तो जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर a रिप्लेस करेंगे। f ऑफ a इज इक्वल टू 6x की जगह पर a रिप्लेस करते हैं माइनस 9। तो इस होल इक्वेशन को फाइंड करने से पहले हमने फाइंड किया f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ a। अब इन दोनों को जो फाइंड किया है, दोनों को वैल्यूज़ इनके अंदर पुट करेंगे तो ये होल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो अब इस होल इक्वेशन को यहाँ पर लिखते हैं, जो कि हमें गिवन है f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू, अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ a प्लस एच हमारे पास इक्वल है 6a प्लस 6h माइनस 9। तो f ऑफ a प्लस h का वैल्यू हमने पुट किया, जो कि है हमारे पास 6a प्लस 6h माइनस 9। तो दरमियान में माइनस है, माइनस लगा देंगे। आगे हैं f ऑफ a। तो f ऑफ a की वैल्यू को पुट करेंगे, इनको ब्रैकेट में लिखते हैं 6a माइनस 9। ब्रैकेट में हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये बाहर वाला माइनस इनके साइन को चेंज कर देगा। तो नीचे है हमारे पास h। तो अगले स्टेप में माइनस से इनके साइन को चेंज करते हैं। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस, ये माइनस इनके साइन को चेंज कर देगा, ये बनेगा माइनस 6a, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 9 डिवाइडेड बाई h। तो यहाँ से देखेंगे जो भी वैल्यूज़ कैंसिल होते हैं कैंसिल करें, बाकी जो रह जाएंगे वो लिख लेंगे। तो माइनस 6a प्लस 6a कैंसिल हो जाएगा, प्लस 6a और प्लस 9 और माइनस 9 कैंसिल होगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा 6h ओवर h। तो अब यहाँ पर फिर से कैंसिल होंगे, h के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 6। तो हमें इक्वेशन गिवन था f ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 9। तो हमें ये होल इक्वेशन फाइंड करना था। सबसे पहले हमेशा हम f a प्लस एच को फाइंड करते हैं, फिर f ऑफ a को फाइंड करते हैं, फिर दोनों के वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इस तरह इसका आंसर हमें मिल जाएगा 6। अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x।
सेकंड पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स साइन एक्स। तो ये इक्वेशन हमें गिवन है और ये होल इक्वेशन फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन होता है उसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a प्लस एच। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं, सेम वही मेथड, रिप्लेस x बाय a प्लस एच। जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे a प्लस एच। तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, f ऑफ x की जगह पर रिप्लेस किया a प्लस एच इज इक्वल टू साइन x की जगह पर रिप्लेस किया a प्लस एच। तो इस तरह हमें f ऑफ a प्लस एच मिल गया है। अब हमें फाइंड करना है f ऑफ a। तो रिप्लेस करेंगे x की जगह पर a को, रिप्लेस x बाय a। तो इक्वेशन ऐसे बन जाएगा f ऑफ a इज इक्वल टू साइन x की जगह पर लिखेंगे a। तो इस तरह हमने f ऑफ a प्लस एच का वैल्यू फाइंड कर लिया है, फिर f ऑफ a का वैल्यू फाइंड कर लिया है। दोनों वैल्यूज़ को फाइंड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू को पुट करेंगे f ऑफ a प्लस एच जो कि हमें गिवन है साइन a प्लस एच, फिर माइनस आगे है f ऑफ a की जगह पर उसकी वैल्यू को पुट करते हैं साइन a, तो नीचे आ जाएगा h। तो अब यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है साइन p माइनस साइन q। तो देखेंगे साइन p माइनस साइन q किसकी इक्वल है, साइन p माइनस साइन q ये इक्वल है 2 cos p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 साइन p माइनस q डिवाइडेड बाई 2, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो p क्या होगा, q क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो पूरा गिवन वैल्यू है ये p है, जो लास्ट वाला है ये हमारे पास q होगा। तो यहाँ से हम अब हम इसके फार्मूले को ओपन करते हैं, देखेंगे क्या बनेगा। तो साइन p माइनस साइन q इसकी जगह पर यही फार्मूला रिप्लेस करते हैं, इज इक्वल टू 2 cos, अब लिखा हुआ है p प्लस q, तो p की जगह पर पुट करेंगे a प्लस एच, आगे है प्लस q की जगह पर रिप्लेस करेंगे a डिवाइडेड बाई 2 साइन p की जगह पर रिप्लेस करेंगे a प्लस एच माइनस q की जगह पर रिप्लेस करेंगे a। तो इस स्टेप में हमने साइन p माइनस साइन q के फार्मूले को ओपन किया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू h 2 cos a प्लस a, ये बन जाएंगे हमारे पास 2a प्लस h डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह साइन ये हमारे पास कट हो जाएंगे h ओवर 2। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इनको इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे, h को 2 पर डिवाइड करेंगे तो इसका हमें आंसर मिल जाएगा 2 cos, 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, a बच जाएगा, प्लस h को 2 पर डिवाइड करेंगे h ओवर 2 साइन h ओवर 2, नीचे हमारे पास रह जाएगा h। तो ये हमारे पास इसका क्या होगा आंसर। तो हमें गिवन था इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x
हमें फाइंड करना था एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। इसको फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए प्लस एच, फिर फाइंड करेंगे ए, फिर दोनों के वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करके हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे जो कि हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो थर्ड पार्ट है जो कि हमें गिवन है कॉस एक्स। जो इक्वेशन गिवन होगा सबसे पहले उसको लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब हमें इस इक्वेशन से इस होल इक्वेशन को फाइंड करना है। सबसे पहले फाइंड करेंगे a प्लस एच, तो रिप्लेस कर दें x की जगह पर a प्लस एच बाय a प्लस एच। जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर रिप्लेस करेंगे f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू कॉस x की जगह पर रिप्लेस करेंगे a प्लस एच। तो इसी तरह अब हमें फाइंड करना है f ऑफ a, तो x की जगह पर रिप्लेस करेंगे a। तो अब हम लिख सकते हैं रिप्लेस x बाय a। तो इस इक्वेशन कैसे बनेगा, f ऑफ a इज इक्वल टू कॉस x की जगह पर पुट करेंगे a। तो हमने f ऑफ a फाइंड कर लिया, f ऑफ a प्लस h फाइंड कर लिया। दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करें। तो गिवन इक्वेशन हमें दिया गया है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। तो इनके वैल्यूज़ को पुट करते हैं। f ऑफ a प्लस h जो कि हमें गिवन है cos a प्लस h माइनस f ऑफ a की जगह पर पुट करेंगे cos a डिवाइडेड बाई h। तो इस स्टेप में हमने f ऑफ a प्लस h इसका वैल्यू पुट किया और f ऑफ a की जगह पर f ऑफ a का वैल्यू पुट किया। तो अब 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है cos p और cos q, ये किसके इक्वल आएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं cos p माइनस cos q इज इक्वल टू माइनस टू साइन p प्लस q ओवर टू साइन p माइनस q ओवर टू। तो p का जो वैल्यू होगा वो है a प्लस एच, q का जो वैल्यू होगा वो है हमारे पास a। तो रिप्लेस करें फार्मूले को, तो अब हम cos p माइनस cos q की जगह पर उसके फार्मूले को रिप्लेस कर रहे हैं जो कि हमें गिवन है माइनस टू साइन p प्लस q। p की जगह पर पुट करेंगे a प्लस एच प्लस q, q की जगह पर रिप्लेस करेंगे a डिवाइडेड बाई टू साइन p की जगह पर रिप्लेस करेंगे a प्लस एच माइनस q की जगह पर रिप्लेस करेंगे a। तो नीचे है हमारे पास h। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बनेगा देखते हैं, माइनस टू साइन a प्लस ए, तो ये हमारे पास 2a प्लस एच ओवर 2 और ये a के साथ कैंसिल होगा, बाकी रह जाएगा साइन h ओवर 2 डिवाइडेड बाई h। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस टू साइन 2a को डिवाइड करेंगे 2 पर तो इसका आंसर हमें a मिल जाएगा डिवाइडेड बाई h, फिर साइन h ओवर 2 ओवर h। तो ये इसका क्या होगा हमारे पास आंसर। तो पार्ट नंबर थर्ड में हमें गिवन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो हमने ये सॉल्व करके ये इक्वेशन हमें मिल गया। अब हम इसके फोर्थ पार्ट को देखेंगे जो कि हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स
फोर्थ पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक्स का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। तो हमें ये इक्वेशन गिवन है और फाइंड करना है a प्लस एच फिर a, दोनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 1। तो x की जगह पर रिप्लेस करेंगे पहले स्टेप में a प्लस एच। तो अब हम इसको लिख सकते हैं रिप्लेस x बाय a प्लस एच। जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर a प्लस एच पुट करेंगे। तो पुट करते हैं इक्वेशन में a प्लस एच इज इक्वल टू एक्स की जगह पर रिप्लेस करेंगे a प्लस एच होल का क्यूब प्लस 2x की जगह पर रिप्लेस करेंगे a प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ अगर देखा जाए तो a प्लस बी का क्यूब फार्मूला ओपन करेंगे, यहाँ a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्यूब का फार्मूला क्या है हमारे पास। तो लिख सकते हैं a प्लस बी का क्यूब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है a होगा, जो पहला वैल्यू है ये a होगा, जो दूसरा वैल्यू है b होगा। तो वहाँ से देख के फार्मूले को हम यहाँ पर ओपन करते हैं। a प्लस एच का क्यूब, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b हमारे पास है h, उसके बाद प्लस 3a हमारे पास होगा पहला लफ्ज़, b का स्क्वायर b हमारे पास होगा h का स्क्वायर। आगे हम लिख सकते हैं प्लस 2, नीचे लिखेंगे 2। अब यहाँ पर ओपन करना है a प्लस बी का स्क्वायर, जो कि हमें पता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पर h लिखेंगे प्लस 2ab, b की जगह पर h पुट करेंगे माइनस 1। तो इस स्टेप में हमने क्यूब के फार्मूले को ओपन कर दिया, इस तरह स्क्वायर के फार्मूले को ओपन कर दिया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा a का क्यूब प्लस ये बन जाएगा h का क्यूब प्लस ये बनेगा 3a का स्क्वायर h। अब ये बन जाएगा 3ab का, b की जगह पर लिखना होगा h का स्क्वायर प्लस, अब 2 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तक, 2a का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2h का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4ah माइनस 1। तो यहाँ से देखेंगे अगर कोई कट होता है तो कट करें, अदरवाइज आगे इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कोई भी वैल्यू कट नहीं हो रहा, तो हमने फाइंड कर लिया f ऑफ a प्लस एच। तो अब हम फाइंड करेंगे f ऑफ a, फिर उनके वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अब f ऑफ a देखेंगे कैसे फाइंड करते हैं। तो रिप्लेस करें, रिप्लेस x बाय a, तो x की जगह पर a पुट करते हैं। f ऑफ a इज इक्वल टू x की जगह पर पुट करते हैं a का क्यूब प्लस 2x की जगह पर पुट करेंगे a स्क्वायर माइनस 1। तो हमने फाइंड कर लिया f ऑफ a प्लस एच और f ऑफ a। अब दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करेंगे तो इस तरह इनका आंसर हमें मिल जाएगा। तो इक्वेशन हमें गिवन है f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। तो इनके वैल्यूज़ को पुट करते हैं f ऑफ a प्लस एच,
तो एफ ऑफ ए प्लस एच को हमने सॉल्व किया है, तो इसकी जगह पर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी वैल्यू है इसको पुट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं ए का क्यूब प्लस एच का क्यूब प्लस 3 ए का स्क्वायर एच प्लस 3a एच का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर प्लस 2h का स्क्वायर प्लस 4ah माइनस 1। तो f ऑफ a प्लस h की जगह पर उनके वैल्यूज़ को पुट किया। अब हमें पुट करना है f ऑफ a। तो f ऑफ a की जगह पर इनके वैल्यू को पुट करेंगे, माइनस यहाँ पर लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर इनके वैल्यू को लिख लेंगे। तो ये है a का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 1। तो नीचे है हमारे पास h, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस स्टेप के अंदर जस्ट इस माइनस के साथ इनके साइन को चेंज करेंगे। तो अब ये इक्वेशन ऐसे बनेगा a का क्यूब h का क्यूब 3a का स्क्वायर h प्लस 3a h का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर प्लस 2h का स्क्वायर प्लस 4ah माइनस 1। अब इस माइनस से सब के साइन चेंज करें, माइनस a का क्यूब प्लस है तो माइनस 2a का स्क्वायर माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस h। तो इस स्टेप में जस्ट हमने माइनस के साथ इनके साइन को चेंज कर दिया। अब देखें ऊपर जो कट होते हैं कट करेंगे, बाकी देखेंगे जो कॉमन रह जाएगा कॉमन लेंगे, बाकी इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कौन से कट हो रहे हैं। तो यहाँ से a का क्यूब प्लस में है और a का क्यूब माइनस में है, तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे। इसी तरह 2 प्लस a का स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस में है। इसी तरह प्लस 1 है और माइनस 1 है, तो बाकी हमारे पास कट नहीं होंगे। अगर गौर करें h इसमें भी मौजूद है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो h को हम यहाँ से क्या लेंगे कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम h को कॉमन लें तो h का क्यूब है तो एक बाहर जाएगा तो h स्क्वायर रह जाएगा प्लस 3a का स्क्वायर h बाहर गया है प्लस 3a h स्क्वायर में से एक h को कॉमन लिया एक रह जाएगा प्लस 2h स्क्वायर में से एक कॉमन लिया है तो h रह जाएगा प्लस 4ah कॉमन लिया है तो एक h रह जाएगा h। तो यहाँ से h से कैंसिल होगा, बाकी जो रह जाएगा ये हमारे पास इसका आंसर होगा x का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर प्लस 3ah प्लस 2h प्लस 4a। ये हमारे पास इसका होगा आंसर। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमें फाइंड करना था f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। तो मुख्तलिफ हमें इक्वेशन गिवन थे, तो सबसे पहला स्टेप यही होगा, सबसे पहले हम x की जगह पर रिप्लेस करेंगे a प्लस h, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा f ऑफ a प्लस h। तो सेकेंड स्टेप f ऑफ a फाइंड करना है, हमें x की जगह पर a रिप्लेस करना है, तो मिल जाएगा f ऑफ a। जैसे f ऑफ a प्लस h और f ऑफ a दोनों के वैल्यूज़ मिल जाएंगे, दोनों वैल्यूज़ को उठाकर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इस तरह ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। और ये 3 से 4 फार्मूले MCQs के हवाले से अहम है और ये फार्मूले इन्हीं क्वेश्चन में इस्तेमाल होते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को लेक्चर नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी इशू है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।